सर्वेषां कृते नमो नमः। संस्कृत विषय के प्रारंभिक बिंदु। देखिए बच्चों, यह बहुत ज़रूरी है। अगर आप यह बिंदु पढ़ लेते हैं, मैं आपको कुछ वीडियोस बना के, छोटी छोटी वीडियो बना के भेज रहा हूँ। यदि आप यह बिंदु पढ़ लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको 100% में से ये समझ लीजिए कि 50% नहीं, 80% संस्कृत समझ में आने लगेगी कि संस्कृत है क्या। लेकिन इनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं संस्कृत में क्या होता है। सबसे पहले वचन आते हैं। वचन 3 होते हैं, है ना। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब ये कहाँ होते हैं? तो देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है शब्द रूप और धातु रूपों में। तो ये वचन कहाँ पर होते हैं? शब्द रूप और धातु रूपों में होते हैं। सेकंड पॉइंट है पुरुषः। पुरुष 3 होते हैं। अब संस्कृत में पहले क्या होते हैं? वचन, फिर क्या होते हैं? पुरुष। तो प्रथम कौन कौन से होते हैं वह तीनों पुरुष? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यह तीनों पुरुष कहाँ होते हैं? तो धातु रूपों में, है ना। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ होते हैं। तो इसलिए हमने आपके लिए ब्रैकेट में लिख के रखा है कि ये धातु रूपों में होते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे थर्ड पॉइंट है कालह। काल कितने होते हैं? तो बोले काल भी 3 होते हैं, है ना। कौन कौन से काल होते, कौन कौन से होते हैं वो तीनों काल? तो वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। ये कहाँ पर होते हैं? बोले ये धातुओं में होते हैं। अब ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जो क्रम, यह क्रम गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, और सही भी है और गलत भी है। पर ये जो क्रम हमने लिखा है, ये पढ़ाने के आधार पर क्रम लिखा हुआ है। ये हमने आपके लिए लिख भी दिया है लास्ट में, ये कि पढ़ाने के आधार पर यह क्रम लिखा है। जब भी हम कभी बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई भी यदि ये कोई टीचर हमारी इस वीडियो को देखें, तो उन टीचरों से भी ये कहना है कि सबसे पहले बच्चों को वर्तमान काल पढ़ाइए, फिर उसी के जैसा भविष्य काल पढ़ाइए, फिर इसके बाद में थोड़ी सी कठिनाई आती है भूतकाल में, तो इसके बाद भूतकाल पढ़ाइए। तो इस प्रकार से ये तीनों काल इसमें दिए हुए हैं। तो बच्चों फिर से आपको बताइए 3 पॉइंट हैं, इन सब में 3-3 चीज़ें। देखिए कितना अच्छा आपको मैंने वीडियो बना के भेज रहा हूँ। इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें भी 3-3 का ही वर्णन है। वचन कितने होते हैं? 3। पुरुष कितने होते हैं? 3। काल कितने होते हैं? 3। अगर कोई पूछता है वचन कितने होते हैं, बोले 3। कौन कौन से? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पुरुष कितने होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। काल कितने होते हैं? 3। वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। इस प्रकार से आपकी यह जो है ना प्रारंभिक बिंदुओं में ये 3 बिंदु हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपके लिए 3 या 4 बिंदु लेकर और आऊँगा, जो कि वो भी 3-3 हैं। तो आप ध्यान से पढ़ें, याद करें, और यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको 100% यह समझ में ज़रूर आएगा। धन्यवाद।